डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से ये टेंस होता है, बस इसमें पहचान होती है इसकी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन साथ में समय भी दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर समय दिया था और रहा है, रही है आदि शब्द आए थे, लेकिन इसके अंतर्गत रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम 3 दिन से यहां आ रहे थे। राधा 1 घंटे से गीत गा रही थी। मेरा भाई 10 मिनट से मेरी बात सुन रहा था। अध्यापक आधा घंटे से यहां पढ़ा रहे थे। नौकर 15 मिनट से बर्तन साफ कर रहा था। इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। और रहा था, रही थे के स्थान पर ते रहे थे, ती रही थी या ता रहा था भी आ जाता है। जैसे तुम 3 दिन से उसकी सेवा करते रहे थे, या वह सन 1995 से इस कॉलेज में कार्य करता रहा था। इस तरह से इस तरह के सेंटेंस ता रहे थे, ती रहे थे आदि सेंटेंस भी इसमें टेंस में आते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसकी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हैड बीन, हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, सेकंड के हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम्स, सभी के साथ हम हैड बीन यूज करेंगे। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। समय के लिए, जैसे कि आपने इससे पहले टेंस में सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के लिए हम सिंस और फॉर यूज करेंगे। सिंस कहां बताया था? सिंस देखिए, दिन का नाम, महीने का नाम, उसके लिए सिंस लाएंगे। समय में बजे के लिए सिंस लाएंगे। और साल का नाम है यानी सन है, उसके लिए सिंस लाएंगे। इसी तरह से फॉर गिनती के लिए और घंटे के लिए हम फॉर यूज करेंगे। जैसे 2 दिन, 3 घंटे, 7 दिन, इस तरह से। और अगर नाम है, दिन का नाम है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो उसके लिए हम किसी भी प्रकार का जो दिन का नाम है उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। बजे के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। साल के, सन के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। सुबह, शाम, प्रातः, दोपहर, इन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, राधा 1 घंटे से गीत गा रही थी। राधा 1 घंटे से, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे राधा, उसके बाद में हम हैड बीन लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। सभी के साथ हैड बीन लगेगी हेल्पिंग वर्ब में। राधा हैड बीन, गीत गाने के लिए सिंग, आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। घंटे है इसमें 1 घंटे से, तो इसके लिए फॉर का यूज कर देंगे। घंटे के लिए फॉर का यूज करते हैं, बजे के लिए सिंस का करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा, राधा 1 घंटे से गीत गा रही थी। राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, तुम 2 दिन से यहां रोज आ रहे थे। तो यहां 2 दिन है, 2 दिन के लिए अभी हम गिनती है, फॉर लगाएंगे। यू हैड बीन लगेगा, सबके साथ हैड बीन लगना है हेल्पिंग वर्ब में। यू हैड बीन कमिंग हियर डेली फॉर 2 डेज, इस तरह से। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस, वे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। वे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, इस तरह से यह है आपका। तो सबसे पहले हम दे यूज करेंगे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। दे हैड बीन आएगा, सबके साथ आता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब में प्ले आईएनजी लग जाएगा। क्रिकेट सिंस, देखिए इसमें 3 बजे है, इसलिए सिंस 3 o'clock सिंस लग जाएगा।
और बजे के लिए क्लॉक आ जाएगा, सिंस 3 o'clock। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट है वह सुबह से यह किताब पढ़ रहा था, वह के लिए ही लगाएंगे, फिर हैड बीन आएगा, ही हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, हम सोमवार से अपना कार्य कर रहे थे, देखिए इसमें दिन का नाम है तो सिंस आएगा इसके लिए भी। सबसे पहले सब्जेक्ट वी आया, उसके बाद में हैड बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर करने के लिए डू और आईएनजी लग जाएगा। वी हैड बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मंडे। सिंस मंडे, सिंस देखिए दिन का नाम है इसलिए सिंस लगा है। वी हैड बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मंडे, हम सोमवार से अपना कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, वह 15 मिनट से नदी में तैर रहा था, इसमें भी टाइम है 15 मिनट है, फॉर लगेगा। ही हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 15 मिनट्स, मिनट के लिए भी हम, घंटे के लिए भी, मिनट के लिए, दोनों के लिए फॉर लगाते हैं, बजे के लिए सिंस लगाते हैं। वह 15 मिनट से नदी में तैर रहा था। ही हैड बीन स्विमिंग, स्विम में आईएनजी लग गया, स्विमिंग हो गया, इन द रिवर फॉर 15 मिनट्स। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। वह 10 मिनट से यहां देख रहा था, तुम 3 दिन से उसकी सेवा कर रहे थे। नौकर 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा था। बच्चे 1 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। मेरी माताजी 1 घंटे से खाना बना रही थी। मेरा मित्र 3 दिन से यहां लगातार आ रहा था। तो ये तो थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। आइए अब देखते हैं इसी टेंस के, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं दिया रहता है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस नोट लगाना है। कहां पर लगाना है? हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सभी कर्ताओं के साथ इसमें यूज होती है, उस हैड बीन के बीच में हमें नोट लगा देना है, हैड नॉट बीन लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है, सूरज 2 दिन से नहीं चमक रहा था, तो बाकी सारी प्रोसेस वही रहेगी। द सन हैड नॉट बीन, इसमें हैड बीन के बीच में हम नॉट लिख देंगे, हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। द सन हैड नॉट बीन शाइनिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए फॉर आएगा। नेक्स्ट, वे 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले दे, फिर हैड बीन आता है तो हैड नॉट बीन लिख देंगे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग, आईएनजी लगेगा रीड में, ए बुक फॉर एन आवर। दे हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर। राहुल 2010 से, देखिए यहां साल का नाम है तो साल के नाम के लिए मैंने बताया था सिंस, साल की गिनती के लिए बताया था, गिनती है तो फॉर आएगा, और नाम है, सन का नाम है, साल का नाम है तो सिंस आएगा। राहुल 2010 से यहां नहीं रह रहा था। राहुल हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। राहुल हैड नॉट बीन लिविंग, रहने के लिए लिव, आईएनजी लग जाएगा, लिविंग हियर सिंस 2010। नेक्स्ट, हम 5 बजे से नहीं सो रहे थे। वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग, स्लीप में सोना, आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखिए सुबह है, शाम है, दोपहर है, इन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस हो जाएगा आपका, मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से और भी नेगेटिव बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे तुम 10 दिन से यहां नहीं रह रहे थे। राधा 5 मिनट से कुछ नहीं कर रही थी। वे 3 दिन से आपसे बात नहीं कर रहे थे। मैं सन 2010 से यहां नहीं पढ़ रहा था। मोर 10 मिनट से नहीं नाच रहा था। किसान 2 घंटे से खेत में हल नहीं चला रहा था। तुम 3 दिन से फूल नहीं तोड़ रहे थे।
इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आइए अब देखते हैं हम इसी टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या, कब, कौन, कैसे, कहां इत्यादि शब्द आते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन सभी के साथ लगती है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज कर देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वे 2 घंटे से यहां पढ़ रहे थे। तो देखिए अभी आपको बताया है कि अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हैड बीन सबसे शुरू में आएगी, और मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आएगी, और हैड बीन के बीच में हम सब्जेक्ट यूज कर देंगे। क्या वे 2 घंटे से यहां पढ़ रहे थे, हैड दे बीन, हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज किया, हैड दे बीन हो गया, हैड दे बीन, फिर मेन वर्ब रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हियर फॉर 2 आवर्स, समय के लिए 2 घंटे के लिए फॉर यूज किया कर दिया। हैड दे बीन रीडिंग हियर फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से यहां पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, क्या तुम 10 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे, हैड बीन आएगा, हैड यू बीन, हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज किया, क्या से शुरू है सेंटेंस, इसलिए हैड यू बीन याद करने के लिए लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग योर लेसन, यू के साथ योर आता अपने के लिए, योर लेसन सिंस 10 o'clock, बजे है, बजे के लिए सिंस आएगा। हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे। नेक्स्ट, हम 1985 से यहां कब रह रहे थे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, ये है आपका कब, इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है, तो चाहे टेंस कोई सा भी हो, हम इसकी जो अंग्रेजी है सबसे पहले यूज करते हैं। कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैड बीन, और हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज कर देंगे। तो सब्जेक्ट है वी, WEV, हम, तो सेंटेंस हो जाएगा व्हेन हैड वी बीन लिविंग, रहने के लिए, हियर सिंस 1985, साल का नाम है, सन है, सिंस का यूज होगा। व्हेन हैड वी बीन लिविंग हियर सिंस 1985, हम 1985 से यहां कब रह रहे थे। नेक्स्ट 4th सेंटेंस, सुरेश 2 दिन से झूठ क्यों बोल रहा था। अब देखिए इसमें भी क्यों सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे वाई, वाई के बाद हैड बीन लगाएंगे, और हैड बीन के बीच में हम सब्जेक्ट यूज कर देंगे। वाई हैड सुरेश, सब्जेक्ट है बीन, वाई हैड सुरेश बीन टेलिंग ए लाई फॉर 2 days, 2 दिन के लिए फॉर का यूज करेंगे। वह जुलाई से, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जुलाई से कहां रह रहा था। देखिए कहां, इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, कहां की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, उसके बाद में हैड बीन लगाना है, और हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज करना है। वेयर हैड ही बीन, रहने के लिए लिव आईएनजी लग जाएगा, लिविंग, वेयर हैड ही बीन लिविंग सिंस, जुलाई महीने का नाम है तो सिंस लगेगा, सिंस जुलाई। सेंटेंस हो जाएगा वह जुलाई से कहां रह रहा था, वेयर हैड ही बीन लिविंग सिंस जुलाई। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। क्या तुम 3 दिन से यहां रोज आ रहे थे, क्या तुम्हारा भाई 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, तुम अपना कार्य अच्छी तरह से इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे। मोहन 1 बजे से क्या कर रहा था, राधा 2 दिन से माता जी को क्यों नहीं बुला रही थी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं और इसी तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।